बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल बेटा हमने स्टॉप किया था तीन तरह के कैश फ्लोज पे, एक करंट कैश फ्लोज, मनी कैश फ्लोज और रियल कैश फ्लोज। और हमने ये बात की थी कि कैफ लेवल पे करंट कैश फ्लोज और रियल कैश फ्लोज सेम होंगे, लेकिन हायर लेवल्स पर जाकर बीएफडी के लेवल पे, सीए फाइनल के लेवल पे जाके करंट कैश फ्लोज कुछ और होंगे और रियल कैश फ्लोज कुछ और होंगे। ओके, अब हेडिंग बनाएं, एनपीवी कैलकुलेशंस इन डिफरेंट स्टाइल्स। एनपीवी कैलकुलेशंस इन डिफरेंट स्टाइल्स। एनपीवी कैलकुलेशंस इन डिफरेंट स्टाइल्स। बेटा दो मेथड होंगे, एक को कहेंगे मनी मेथड, क्या कहेंगे, मनी मेथड, और एक को कहेंगे रियल मेथड। एक को क्या कहेंगे, मनी मेथड, और एक को क्या कहेंगे, रियल मेथड। मनी मेथड में क्या होंगे, बोलें, मनी कैश फ्लोज। मनी मेथड में क्या होंगे, मनी कैश फ्लोज। और क्या होगी, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होंगे, मनी कैश फ्लोज, और साथ क्या होगी, मनी कॉस्ट ऑफ। और एक होगा रियल मेथड, इसमें क्या होंगे, रियल कैश फ्लोज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, बोले, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब स्क्रीन पर बताओ, आप में से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आज मैं आपको कितने कॉन्सेप्ट्स दूं, 4। सर अंसारी हमें बताएं, बोलें जी, सर अंसारी हमें बताएं, क्या बताएं सर अंसारी आपको, मनी कैश फ्लोज क्या होते हैं। सर अंसारी हमें बताएं मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। सर अंसारी हमें बताएं रियल कैश फ्लोज क्या होते हैं। सर अंसारी हमें बताएं रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। इन 4 बातों को सर आप हमें बता दें, फिर हम मनी कैश फ्लोज को मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट कर देंगे। अब हमें ये 2 चीजें बता दें, हम रियल कैश फ्लोज को, इधर दो ना भाई 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 मेरी, आ जाओ आराम से आ जाएगा सर। थैंक यू सर, बिल्कुल माशाल्लाह आप जैसी है, गोलू गोलू सी। जी भाई, मनी कैश फ्लोज बता दें, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दें, रियल कैश फ्लोज बता दें, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दें। शुरू करूं, हेडिंग बनाएं, मनी कैश फ्लोज। क्या बता दें, मनी कैश फ्लोज। आए जी, मनी कैश फ्लोज का दूसरा नाम नॉमिनल कैश फ्लोज। जरा तेज तेज काम करना है। मनी कैश फ्लोज का दूसरा नाम नॉमिनल कैश फ्लोज। ऐसे कैश फ्लोज जिनमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल हो चुका हो, उसको मनी कैश फ्लोज कहते हैं। लिखें, ऐसे कैश फ्लोज जिनमें, बोले, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल हो चुका हो, उसको, बोले, मनी कैश फ्लोज कहते हैं। मनी कैश फ्लोज का दूसरा नाम नॉमिनल कैश फ्लोज। मनी कैश फ्लोज का दूसरा नाम नॉमिनल कैश फ्लोज। याद रहेगी बात। अब आए, कौन से कैश फ्लोज है, रियल कैश फ्लोज। लिखें, ऐसे कैश फ्लोज
जो करंट टर्म्स में है, ऐसे कैश फ्लोज जो बोले करंट टर्म्स में है, यानी उनमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का अफेक्ट, यानी उनमें बोले स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का अफेक्ट शामिल नहीं है, यानी उनमें बोले स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का अफेक्ट शामिल नहीं है। अब बताएं जी, मनी कैश फ्लोज क्या है? जिनमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का अफेक्ट, और रियल कैश फ्लोज क्या है? जिनमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का अफेक्ट शामिल नहीं है। ऐसे कैश फ्लोज जो आज की टर्म्स में है वो क्या है? रियल कैश फ्लोज। अब मैंने आपको कहा जब आप बड़े हो जाएंगे, सीए फाइनल में जाएंगे, तो वहां इंशाल्लाह अगर मुलाकात हुई तो बताऊंगा कि रियल कैश फ्लोज और करंट कैश फ्लोज सेम, लेकिन अभी आपने क्या समझना है? सेम होते हैं। आज की टर्म्स में कैश फ्लोज है और उनमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे? और इन्हीं का दूसरा नाम करंट कैश फ्लोज। अच्छा, और मनी कैश फ्लोज क्या है? जिनमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल हो चुका। अब बताएं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन क्या होता है? कल बताया था, हर कैश फ्लो जिस रेट से इन्फ्लेट होता है उसको स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, जनरल इन्फ्लेशन क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑल स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। और इकोनॉमिक्स की दुनिया में उसे क्या कहते हैं? रिटेल प्राइस इंडेक्स। इकोनॉमिक्स की दुनिया में क्या कहते हैं? रिटेल प्राइस इंडेक्स, आरपीआई। आरपीआई। अब आ जाएं जी, बताएं जी मनी कैश फ्लोज क्या होते हैं? रियल कैश फ्लोज। अब अगली बात सुने, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले रियल लिख लें, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें जनरल इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल ना हो। क्या कहा? ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें जनरल इन्फ्लेशन का रेट शामिल ना हो। ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें, बोलिए, जिनमें जनरल इन्फ्लेशन का रेट शामिल ना हो। अब लिखें मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसी बोले कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें, बोले, जनरल इन्फ्लेशन का रेट शामिल हो। ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें, बोलिए, जनरल इन्फ्लेशन का रेट शामिल हो। शामिल ना हो तो, शामिल हो तो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितनी बातें थी? 4। मनी कैश फ्लोज बताएं। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएं। मनी कैश फ्लोज बताएं। मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएं।
अब मुझे बताएं पहले रियल कैश फ्लोज होते हैं या पहले मनी कैश फ्लोज होते हैं? पहले रियल कैश फ्लोज होते हैं। उन रियल कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन नहीं होता। जब उसमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन शामिल कर देते हैं तो लिखें, क्या लिखें? रियल कैश फ्लोज, रियल कैश फ्लोज, इनमें सरन सारी शामिल करेंगे क्या? बोले स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। ये कहाँ पहुंच जाएंगे? बोलो, ये मनी कैश फ्लोज पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? मनी कैश फ्लोज पर। फिर क्या है? मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनमें क्या शामिल कर रहा हूं? बोलो, जनरल इन्फ्लेशन रेट। ये कहां पहुंच जाएगा? सॉरी, एक मिनट भाई, माजरत। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें क्या शामिल किया? जनरल इन्फ्लेशन रेट। कहां पहुंच गया? मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चारों बातें क्लियर हो गई? अब आप मुझसे पूछो अंसारी, मनी मेथड क्या होता है? पूछो, तुम जवाब दो। मनी मेथड एनपीवी का क्या होगा? जब मनी कैश फ्लोज को मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट कर देंगे तो कौन सा मेथड बन जाएगा? मनी मेथड। जब रियल कैश फ्लोज को रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रियल मेथड। तो लिखो मनी मेथड क्या होता है? मेथड, मनी कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड, बोलो, डिस्काउंटेड एट मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने वहीं पे लिख दिया, मनी कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट, बोलो, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, तो फिर रियल कैश फ्लोज क्या होता है? रियल कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट, बोले, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके हो गया भाई जी? ओके हो गया? ओ बाजियों, ओके हो गया बेटा? अच्छा मेरे बच्चों, अब आप कहेंगे यार अंसारी कोई और कॉन्सेप्ट? जी एक और कॉन्सेप्ट है, हेडिंग बनाएं, रिलेशनशिप ऑफ, क्या हेडिंग बनाएं? रिलेशनशिप ऑफ मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल with real cost of capital। क्या कहा? रिलेशनशिप ऑफ मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आपस में रिलेशनशिप को डिस्कस करने लगा हूं बेटा। इस रिलेशनशिप का नाम है फिशर इक्वेशन। क्या नाम है? फिशर इक्वेशन। क्यों इसे फिशर इक्वेशन कहते हैं? एनालिस्ट का नाम, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट था उसका नाम फिशर था, वहीं से इसका नाम पड़ गया क्या? फिशर। जैसे वो हरकत के कानून है किसने दिए थे? न्यूटन ने। तो फिर किसके कानून बन गए वो? न्यूटन के कानून। तो ये फिशर इफेक्ट है। ये क्या होता है? 1 प्लस एम इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई। एम क्या है?
मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आर क्या है रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ लिख लें कौन सा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जनरल, कौन सा जनरल, जनरल। इसका इकोनॉमिक्स में क्या वर्ड है आरपीआई, आरपीआई किसे कहते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स। चलूं भाई साहब, चल सकता हूं, आए जी देखते हैं एग्जाम्पल 33। क्या कह रहा है, अ कंपनी हैज अ कितनी एंड इन्फ्लेशन, ये कौन सा इन्फ्लेशन है जनरल, कौन सा है जनरल। क्या मांग रहा है रियल रेट, क्या मांग रहा है रियल रेट। एम कितना है 12%, आर कितना है बोले 5%। अब बताएं क्या मांग रहा है रियल रेट, बनाएं हाथ से गुजारें, मुझे पता है सामने नजर आ रहा है, हाथ से गुजारें। 1.12 ओवर 1.05 करें -1 करें, क्योंकि ये कैसे आया होगा m इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू बोले भाई 1 प्लस आई, यहां 1 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 1 माइनस हो जाएगा। पहले इसे सॉल्व कर दें और उसमें से फिर 1 को माइनस कर दें। 0.0666 आया, अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आया 6.67। तो फिर मनी रेट ऑफ रिटर्न से कहां चला गया रियल रेट ऑफ रिटर्न से। और कभी किसी क्वेश्चन में रियल रेट से कहां जाऊंगा बोले रियल रेट से कहां जाऊंगा मनी रेट पे। अब सुने, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो जो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो हमेशा मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हुई, अगर क्वेश्चन बोले साइलेंट हुआ और क्वेश्चन में बोले कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन हुई, अगर क्वेश्चन बोले साइलेंट हुआ और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन हुई तो वो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, तो वो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। पढ़ें बेटा, कहते हैं भोला एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लेकर चल रहा है, उसने कई जगह इन्वेस्टमेंट की है। पोर्टफोलियो मीन कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग। जैसे मैं चारों अकाउंटिंग कैफ की पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा क्या है सब्जेक्ट्स का पोर्टफोलियो। किसका सब्जेक्ट्स का पोर्टफोलियो। आमतौर पे यंग जनरेशन के बाद 6-6 सिम्स होती हैं, हर नेटवर्क की सिम रखी हुई है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है सिम्स का पोर्टफोलियो। ठीक, लास्ट ईयर द पोर्टफोलियो अर्न्ड अ रिटर्न ऑफ बोले कितनी 3 अब क्वेश्चन तो साइलेंट है, सिर्फ क्या कह रहा है रिटर्न है, बताएं कौन सी रिटर्न है ये मनी रेट ऑफ रिटर्न। क्या है मनी रेट ऑफ रिटर्न, लिख लें मनी रेट ऑफ रिटर्न। बोलें जी इन्फ्लेशन रेट कितना है 2%, इन्फ्लेशन रेट कितना है 2%, इन्फ्लेशन रेट कितना है 2%। क्या ढूंढना चाहता हूं
रियल रिटर्न। क्या ढूंढना चाहता हूं? अब फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस एम इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई। एम कितना है? आर कितना है? वो तो ढूंढना है। आई कितना है? हाथ से कैलकुलेट करो, हाथ से कैलकुलेट करें। ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आगे आंसर चल सकता हूं आगे? बताएं जी मनी मेथड क्या होगा? मनी मेथड, मनी मेथड क्या होगा? मनी कैश फ्लोज को मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करने का नाम मनी मेथड। तो फिर रियल मेथड क्या होगा? रियल कैश फ्लोज को रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करने का नाम रियल मेथड। अच्छा, रियल कैश फ्लोज क्या होते हैं? जिनमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन शामिल नहीं है, करंट टर्म्स के कैश फ्लोज। इसलिए तो करंट कैश फ्लोज और रियल कैश फ्लोज एक ही चीज के, कहां तक? कैफ के लेवल तक। अच्छा, मनी कैश फ्लोज क्या होंगे? जनरल नहीं, मनी कैश फ्लोज करंट कैश फ्लोज या रियल कैश फ्लोज में अगर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन शामिल कर दिया जाए तो वो मनी कैश फ्लोज हो जाएंगे। मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें जनरल इन्फ्लेशन शामिल हो चुका, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें जनरल इन्फ्लेशन शामिल नहीं हुआ। रियल और मनी कैश रियल और मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिलेशनशिप का नाम फिशर इफेक्ट। इक्वेशन का नाम 1 प्लस एम इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई। एम क्या है? मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर क्या है? रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई क्या है? जनरल इन्फ्लेशन रेट। आई क्या है? शुरू करूं भाई? शुरू करूं? आए जी शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट। हमने बात भी यही की थी कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम कर रहे हैं इन एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारा पैसा किस में लगा रहा हूं? फिक्स एसेट में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड फॉर, याद करें कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल लेबर और वेरिएबल हेड ऑफिस भी, वेरिएबल हेड ऑफिस भी। कितना आया कंट्रीब्यूशन? 4 पर यूनिट। यूनिट्स कितने हैं भाई? यूनिट्स कितने हैं पहले साल? दूसरे साल? फिर अगर इस 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 80,000 क्या है टोटल कंट्रीब्यूशन। 40,000 ज़रब 4, 60,000 ज़रब 4, 20,000 ज़रब 4। ये क्या आ गया? टोटल कंट्रीब्यूशन। ये क्या आ गया? टोटल कंट्रीब्यूशन। आगे आ जाए। फिक्स कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी एट, आज की टर्म्स में, एंड इक्विपमेंट कैन बी डिस्पोज ऑफ इन ईयर 4 रुपी एट रेजिडुअल वैल्यू है। डिस्पोज ऑफ का मतलब कम मिलेगी, आज की शक्ल में उसकी वैल्यू। टुडेज टर्म्स का मतलब करंट टर्म्स। कौन सी टर्म्स? करंट टर्म्स का कैफ लेवल पे दूसरा नाम रियल टर्म्स। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये भी किस में है?
करंट टर्म्स में, और करंट टर्म्स का दूसरा नाम रियल टर्म्स, क्योंकि इसमें क्या शामिल नहीं है, बोलना स्पेसिफिक इन्फ्लेशन शामिल नहीं है, बोलना वो है जो मैं बोलूं, आपने खुद से नहीं बोलना। फाइनेंस टेक्निकल लाइन है भाई, मतलब चेंज हो जाएगा। इसमें क्या शामिल नहीं है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी एंड मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, अब सोच के बताना क्या कहता है, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी, एक ही इन्फ्लेशन रेट है तो यही स्पेसिफिक है, यही एवरेज है। भाई एक आइटम हो उसकी एवरेज लेनी हो तो किससे डिवाइड करोगे, एक से। 6 डिवाइडेड बाय 1, 2 रेट होते तो 2 स्पेसिफिक अलहदा होते, उनको जमा करके 2 से डिवाइड करता तो वो एवरेज आता। तो लिखो एक रेट हो तो वही स्पेसिफिक है, वही एवरेज है। एक इन्फ्लेशन रेट हो तो जल्दी जल्दी मेरे बच्चों, टाइम कम होता है। एक इन्फ्लेशन रेट हो तो वही स्पेसिफिक है, वही एवरेज है। एक रेट हो तो बोलो वही स्पेसिफिक है। क्या कैलकुलेट करनी है, एनपीवी। कौन से कैश फ्लोज को यूज करते हुए, कौन सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। चलो तैयार हो, समझ आ रही। ये तो नहीं मैं अकेला खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। कब लगेगा कि तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जब तुम मेरे साथ चलोगे। अगर तुम्हें समझ आ रही है तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। अब आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताना है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या खुद पढ़ रहा हूँ। चले फिर क्या कहता है, कैलकुलेट एनपीवी। कौन से कैश फ्लोज को डिस्काउंट करो, किसके साथ, मनी। कौन सा आसान होगा, रियल मेथड, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन को शामिल ही नहीं करना। अब रियल कैश फ्लोज कौन से है, ये है 80,000, 1,60,000, 240, 80,000, ये है। ओके, ये प्रोजेक्ट से आना है और ये प्रोजेक्ट का जाना है। इसे डिस्काउंट किस पे करना है, ओ नहीं बीबी सही बोलो, किस पर, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। यानी डिस्काउंट फैक्टर किस रेट से लेने हैं, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। जब मैं ये कहता हूं ना इन्हें डिस्काउंट करना है, इसका मतलब किस रेट पर डिस्काउंट फैक्टर लेना है। डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला बोलो, 1 प्लस रेज टू द पावर, यानी वो डिस्काउंट रेट कहां है, कौन सा डिस्काउंट रेट लेना है क्वेश्चन में, नहीं है। अच्छा, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जनरल इन्फ्लेशन है, क्योंकि जो स्पेसिफिक है वही, क्यों, एक ही रेट है। जवाब दिया करें। फिशर इफेक्ट सिखाया, क्या है, 1 प्लस एम इक्वल टू 1 प्लस आर इनटू 1 प्लस आई। कितनी देर में मुझे रियल रेट दे सकते हो, 1 मिनट, जल्दी से दो, 60 सेकंड है तुम्हारे पास। सबको करने दे भाई, सबको करने दे, बड़ी मुश्किल से फीस दी हुई है सबने। एम कितना है, 0.15, आर ढूंढना है, आई कितना है 0.06। अब 1.15 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल टू 1 प्लस आर। भाई ऐसे ही है, R इज इक्वल टू 1.15 ओवर
1.06 माइनस 1 आर इक्वल टू जी 8 पॉइंट राउंड ऑफ ना करें 49 ही है 8.49%। ये क्या है यानी डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आर कितना आ गया 8 पॉइंट। भाई क्लियर है जल्दी से कॉपी करें हो गया। अब क्या चले अब हम फॉर्मेट पे जाने लगे हैं। कहाँ जाने लगे हैं फॉर्मेट पे। कौन सा मेथड करने लगा हूं पहले भाई क्या करने लगा हूं रियल मेथड। कोई बच्चा बुकलेट के बगैर तो नहीं है। चलो अब बताओ जी सेल्स लेस मटेरियल लेस लेबर लेस वेरिएबल एफओएच। अहमद भाई यहां सेल्स की जगह लिख दीजिएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या लिख दोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्योंकि हमें कैलकुलेट करके दे दिया। अगले क्वेश्चन में मैं और आप मिलकर कैलकुलेट करेंगे। बताएं जी T1 का कंट्रीब्यूशन जी इन्फ्लेट करूं क्यों ना करूं रियल मेथड है कितना 80,000। अहमद लाइन थोड़ी सी ना इसकी विड्थ कम कर दे ताकि बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखना शुरू कर दो। मैं T2 बोले T3 T4 इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में है भाई क्वेश्चन में है कितनी है मेरे बच्चों 50,000। कितनी है 50,000। तो हर साल कितना माइनस करूं 50,000। इसके बाद कौन है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कहाँ लिखो कितनी लिखो भाई कितनी लिखो 1,50,000। डिस्पोजल वैल्यू का मतलब रेजिडुअल वैल्यू कब लिखो T4 में कितनी लिखो बोले 10,000। ओके हो गया। नेट कैश फ्लोज बताएं 1,50,000 नेगेटिव। आगे चले पॉजिटिव आगे 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 जी 40,000। बेटा इसमें गलती का चांस नहीं होता है। टेक्नोलॉजी के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। एक दफ़ा गलती हो गई तो पहले चेंज करो रेस करो उसमें भी टाइम लगता है। अब बताएं जी 15% का डिस्काउंट फैक्टर पहले साल का T0 का 1। ओहो ये 15% क्यों लिख दिया आपने। नहीं गलती नहीं होनी चाहिए ना। आप तो गलती से बाहर निकल चुके हैं। उम्र का तकाजा है अब आपकी। भाई साहब बाजियों क्या नहीं लेना है 15% नहीं लेना। क्या है रियल मेथड कितना है 8.49%। 8 बोलो ना यार 8.49%। मैंने अपने लिए डिस्काउंट फैक्टर वो लिया जो रेट कुछ भी हो जाए मेरी आंसर 1 ही रहना है। अगला बताओ तुम लोग राउंड ऑफ ना करना 0.92 दूसरा साल 8496 तीसरा 78 नेक्स्ट 72 मल्टीप्लाई करें 1 लाख बोले 50,000। आगे 27 नेक्स्ट 25,488 नेक्स्ट
14 नेक्स्ट 2887 पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर दें। तीसरे वाला गलत है, मुबारक हो, मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारका मुबारका। तीसरा गलत है जी, बोलो भाई बुजुर्ग। ओ यार, लो भाई बताओ फिर। 1 मिनट मेरा बेटा, 1 मिनट मेरा बेटा। T2 बोलो बेटा। 9345। T3 बोलो बेटा। 14777। पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करो बेटा। नेट प्रेजेंट वैल्यू बताओ। 1487 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये रियल मेथड से आंसर आ गया। किससे आंसर आ गया? रियल मेथड से। आगे चल सकता हूं भाईजान, बाजियों, आगे चल सकता हूं? चलो चलें भाई। मनी मेथड करने लगा हूं। सेल्स लिखूं या कंट्रीब्यूशन? बोलो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या लिखूंगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगले क्वेश्चन में खुद कैलकुलेट करेंगे स्क्रीन पर। अब मनी मेथड है, क्या है? क्या करेंगे? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन शामिल करेंगे। क्वेश्चन में जाके देखो, एक ही इन्फ्लेशन रेट है तो सारों पर वही लगेगा। अब बताओ T1 में कंट्रीब्यूशन कितना है जो हमने कैलकुलेट किया? भाई कितना है? 80,000। कितना है? 80,000। अब उस पर 6% लगा दो। कितना? पहले लिखाओ 80,000 इंटू 1.06 कितना बना? 84,800। इस मतलब है कि वो जो 80,000 है वो किन टर्म्स में है? रुक जाओ अभी, रुक जाओ। वो 80,000 किन टर्म्स में है? T0 टर्म्स में। किस टर्म्स में? उसका दूसरा नाम करंट टर्म्स। कैफ लेवल पे उसका तीसरा नाम रियल टर्म्स। अब जब T1 में लिखना है तो 80 नहीं लिख सकता, 80 तो T0 के हिसाब से है। जब T1 में होगा तो बोलो इन्फ्लेशन शामिल हो चुका होगा। अब जब T2 में जाना है तो क्या करूं? 84,800 इंटू 1.06। अब बोलो 89,888। अब आगे चलो 89,888 इंटू बोलो 95,281। आगे चलो 95,281 इंटू 1 पॉइंट बोलो 100,998। ये क्या हो गया? मनी कैश फ्लोस। क्या हो गए? किसके? कंट्रीब्यूशन के। अब इसके बाद क्या है? फिक्स कॉस्ट। क्या है? वो फिक्स कॉस्ट भी किन टर्म्स में गिवन है? रियल टर्म्स में, करंट टर्म्स में, T0 टर्म्स में। अब जब ईयर 1 में लिखना है तो वही लिखूं या इन्फ्लेट करूं? वो फिगर कितनी है? आप बताएं उस पे इन्फ्लेशन कितना लगाऊं? बोले 1.06 कितना बना? 50। इनफ्लो है आउटफ्लो है? तो क्या लगाऊं? ब्रैकेट। क्यों? ओ यार, तो बताते क्यों नहीं हो?
नहीं ऐसे कैसे ठीक है, मैं तो वही फिगर समझ के किए जा रहा हूं और आप भी बताए नहीं रहे हैं। चलो आ जाओ भाई, बेटा फौरन बता देते हैं, हेजिटेट नहीं करते हैं, सीखने के अमल में है। ये नहीं समझना कि यार अगर मैंने गलत बोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सीखने का अमल है, गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। चलें, हम तो आज तक अपने आप को सीखने वाला समझ के चल रहे हैं, नहीं समझेंगे तो सीखना बंद हो जाएगा, जहन ही बंद हो जाएगा। अब आए भाई, करंट टर्म्स में कंट्रीब्यूशन कितना था, बोले भाई। 1,60,000 इंटू 1.06 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? वो 1,60,000 तो टी नॉट की टर्म्स में है और आप उसे उठा के लिख रहे हो T2 में, तो कितनी दफा इन्फ्लेट करूं? 2 दफा। अब वाली वैल्यू बोलो जी। 179,776। अब आए तीसरे साल, 2,40,000 इंटू 1.06 का क्यूब बोले 285,844। T4 में जी 80,000 इंटू 1.06 का 4 बोले 100,998। अब बताएं, ये तो यही फिगर है 50,000, तो 53,000 को 1.06 कर दें, या फिर 50,000 को बोले 50,000 को 1.06 का बोले 56, फिर 50,000 जरा 1.06 का क्यूब 59,551, फिर 50,000 का 1.064 63,124। अब आ जाए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसको इन्फ्लेट क्यों नहीं कर रहा, ये लिखना ही टी नॉट में है, इसमें इन्फ्लेशन आना ही नहीं है। अब क्या है, डिस्पोजल वैल्यू कब मिलनी है, T4 में। वो जो 10,000 है वो किस हिसाब से है, टी नॉट के, तो 10,000 को कितनी दफ़ा इन्फ्लेट करूं, 1.06 रेज़ टू द पावर 4 बोलो 12,625। इनफ्लो है आउटफ्लो भाई, इनफ्लो है आउटफ्लो, बोले भाई इनफ्लो है आउटफ्लो, इनफ्लो है। इनफ्लो है तो जमा होगा माइनस होगा, जमा होगा ऐड होगा। अब जरा ध्यान से, टी नॉट में कितने बने, 1,50,000, लेकिन है क्या नेगेटिव। T1 बोले 84,800 में से 53,000 माइनस करें जी 31800। T2 बोले 123,5, आगे बोलो 226,29। नेक्स्ट बोलो हो जा बीबी, ये नीचे 12,000 जमा कर दिया, फिर सही कह रहा था ना बीबी, जान दे 50,499। ये क्या है भाई, ये क्या है, नेट कैश फ्लोज। अब ये कौन से कैश फ्लोज हैं, मनी कैश फ्लोज। ये क्या है, मनी कैश फ्लोज। इन्हें किस पे डिस्काउंट करूंगा, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। वो कितना है, 15%। पहला मैंने लिख दिया, T1 बोले आप, सॉरी ये क्या हो गया, ओ भाई तेरी टेक्नोलॉजी तंग कर रही है यार, फॉर्मेट ऊपर से आउट हो गया जरा। आओ भाई, ये कौन से भाई, ये कौन से हैं, मनी कैश फ्लोज। ये क्या है, मनी कैश फ्लोज। 15% पे ये 1 हो गया, आगे बोले जी
86 आगे 75 आगे 657 आगे 5 ये कितना बना 1,50,000 आगे बोले 2765 आगे 93 आगे एसी तेज करिए 1887 आगे 288 पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करें 1486 पॉजिटिव पहले आंसर क्या आया था इसका मतलब क्या 74 नहीं इतना फर्क कैसे आ गया उधर देखें आपने कोई चेंज तो नहीं किया ये हमारा जो साइन चेंज हुआ है तो फिर ये पीछे आंसर किसने लिखवाया था 148749 रियल मेथड पहले की बताएं नहीं ये नहीं आ सकता जी मनी मेथड में T3 गलत है कितना आएगा आगे 0 भी आना है अब आंसर बोले 148 वही आंसर बोले कुछ भी बता दें जो आ रहा है वो बताएं 148 अब बताएं दोनों आंसर में कितने रुपए का फर्क है 15-20 रुपए का फर्क होगा ठीक है वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है तो जब एक इन्फ्लेशन रेट होगा दोनों मेथड से आंसर तो लिखें ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है जो 20-21 रुपए का फर्क आ रहा है अगर एक इन्फ्लेशन रेट होगा तो both methods will give same answer. कॉपी कर लो बेटा जरा जल्दी से कॉपी कर ले आज इन्हें एनपीवी फॉर्मेट के साथ ना भाई क्वेश्चन ज़्यादा देने की कोशिश कर ली है ताकि फॉर्मेट पक्का हो और कैलकुलेशन पक्की हो कॉपी कर लिया चेंज कर सकता हूँ स्क्रीन बोलते भी नहीं ताकि मेरी खामोशी में मेरा काम भी बन जाए बड़े तेज बच्चे हो गए हो भाई मारनी है ठीक है क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे नहीं हम मार सकते हो पहले सही होता था जितनी मर्जी मार लो नहीं उसी पे नहीं ये सही है इसमें दिल लगा रहता है भाई कॉपी कर लिया अब आओ जी बुजुर्गो आप क्या करने लगे हैं सर अंसारी पता नहीं क्या तमाशे कर रहे हैं सारा बाकी चीजें तो मैं देख लूंगा
थोड़ी सी 4-5 मिनट की डिस्कशन दे दें मुझे, दे दोगे? क्वेश्चन में ढूंढे इन्फ्लेशन रेट्स एक हैं या कई हैं? कई हैं। सेल्स कितने परसेंट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इक्विपमेंट डिस्पोजल वैल्यू। अब कई रेट है, कई रेट है तो दोनों मेथड से आंसर सेम नहीं है। अच्छा, जनरल इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? जनरल इन्फ्लेशन रेट एवरेज ऑफ ऑल स्पेसिफिक। कितने स्पेसिफिक रेट है? चारों को जमा कर दें, किससे डिवाइड कर दें? 4 से डिवाइड कर दें। ये क्या है? जनरल इन्फ्लेशन रेट। अब इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह कल आएंगे तो देखेंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ एक रेट नहीं है, क्या है? कई रेट है। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।